दोस्तों, ये कहानी दिया नाम की लड़की की है जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार होती है। दिया कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करती है तो उसका एडमिशन बड़े शहर के एक बड़े से कॉलेज में हो जाता है। वो अपने शहर से दूसरे शहर हॉस्टल में पढ़ने जाती है और उस हॉस्टल में होती है उसके साथ एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिया बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें आज अपने नए कॉलेज जाना है, चलो उठकर जल्दी तैयारी करो। दिया की माँ किचन से ही आवाज लगाकर बोल रही थी। दिया एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने अपने दम पर एग्जाम क्लियर किया और वो भी बिना कोई ट्यूशन लगाए। उसकी यही बात घर में सबको पसंद थी। दिया सबकी चहेती थी। दिया सोकर उठती है और नहा धोकर अपना सारा सामान बैग में भर लेती है। उसके चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। थोड़ी ही देर में वो ऑटो लेकर आ जाते हैं। उन्होंने बाहर से ही दिया को आवाज लगाई, अरे छोटी, तैयारी हुई कि नहीं, ऑटो आ गया है। उसके चाचू दिया को छोटी कहकर ही बुलाते थे। चाचू की आवाज सुनकर दिया और उसकी माँ सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। दिया के चाचू उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो दिया सामान लेकर उतर जाती है। दिया का एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में हुआ था तो उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेकर रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था तो उसने बाहर कमरा नहीं लिया। दिया जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे तो दिया ने कोई टेंशन नहीं लिया और एक तरफ जाकर बैठ गई। दिया का नंबर सबसे बाद में आया, लेकिन अब वहां सिर्फ एक ही रूम बचता है। दिया के अलावा वहां एक और लड़की बचती है। वार्डन उन दोनों को वो रूम दे देती है, मगर उस दूसरी वाली लड़की ने उस रूम को लेने से मना कर दिया। दिया वजह पूछती है तो वो बिना बोले ही वहां से चली जाती है। वार्डन ने दिया से कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ है नहीं। अगर अकेली रह सकती हो तो ये लो चाबी, और अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। यहाँ रजिस्टर में अपना नाम, पता और फोन नंबर भर दो। दिया वैसे तो छोटे शहर से थी मगर हिम्मत वाली लड़की थी। वो बिना डरे ही अकेले रह सकती थी तो उसने चाबी ली और रजिस्टर में अपनी सारी जानकारी भर दी। वार्डन ने उससे कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोल देना। वार्डन नीचे के कमरे में रहती थी। वार्डन बोलने से काफी अच्छी लग रही थी। दिया ने अपना सामान उठाया और रूम में चली गई। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था तो इसलिए उसमें 2 बेड और 2 अलमारी थे। दिया ने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर आने के बाद वो बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। उसने सोचा कि चलो घर पे बात कर ली जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर पे फोन लगा। हेलो माँ, मैं पहुंच गई हूँ और रूम भी मिल गया है। और माँ से कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने उसे बताया था कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही होता है। तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा टीवी देखकर सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली गई। दिया की कोई दोस्त नहीं बनी थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था तो इसलिए उसने अपने मोबाइल में सुबह 8 बजे का अलार्म लगा दिया और फिर वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे मगर अलार्म अभी तक नहीं बजा था। उसके कमरे में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे वहां कोई मौजूद हो। इस सब से अनजान दिया अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन हॉस्टल में राउंड लगा रही थी तो देखा दिया का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो या पढ़ने के लिए? आवाज सुनते ही दिया की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। दिया बोली। वार्डन हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो, कितने बजे हैं? दिया ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। वार्डन वहां से चली जाती है और दिया अपना मोबाइल चेक करने लगती है। अलार्म क्यों नहीं बजा? इसी सवाल को सोचते सोचते इसी उधेड़बुन में वो कॉलेज चली गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हो गई। कुछ तो उसके शहर से ही थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे। ये देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। कुछ लड़कियां तो उसके पुराने कॉलेज की दोस्त भी थी। आज वो उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई और रात को भी वहीं रुक गई। वैसे वार्डन को दिया ने कॉल करके बता दिया था कि वो आज रात नहीं आएगी। दिया दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से वो दोपहर को सीधे अपने हॉस्टल पहुंची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना ही भूल गई और अब उसके पास कोई पेन भी नहीं है। दुकान से उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स और चॉकलेट्स। वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ रही थी।
फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। करीब आधी रात में उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी आंख खुली तुरंत उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। दिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई और बगल वाले रूम की लड़कियां भी आ गई। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? दिया ने दरवाजा खोला और भागती हुई बाहर आई। मैडम, मैडम रूम में कोई है, मैंने अभी अभी वहां किसी को देखा है। कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। दिया सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। ये देखकर दिया को सुकून मिला, उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई, चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया। इस बात से खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद दिया उस लड़की से बात करने के लिए गई तो वो सो रही थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए दिया ने उस लड़की को उठाया, लेकिन वो दिया से बिना बात किए ही बाहर चली गई। दिया को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो लड़की गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब अपने अपने कमरों में लौट आए। दिया भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात की जाए, लेकिन दिया के जाने से पहले ही वो लड़की कमरे में जाके सो गई थी। दिया थोड़ा उदास होकर सो गई। करीब आधी रात का समय था। अचानक जोर से टेबल के गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही दिया की नींद खुल गई और वो जोर से चीखने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। दिया ने देखा वो दूसरी लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। दिया कांप रही थी, उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने उसको पकड़ा। क्या हुआ दिया, क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, दिया ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब उसके साथ भागती हुई गई और वहां जाकर देखती है कि रूम में तो कोई भी नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। वार्डन को गुस्सा आ जाता है। उसने दिया को वार्निंग दे डाली। दिया, अगर ऐसे ही तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो। वार्डन दिया को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था दिया। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। दिया अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको मैंने देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती हुई आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर उसने अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बताया। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा सोचो मत। लेकिन दिया को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर दिया रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वो सो गई। करीब रात का 1 बज रहा था। उसकी आंख खुली तो वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। दिया ने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से दिया की तरफ देख रही थी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के दिया के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे दिया की तरफ आ रही थी। उसने दिया से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के दिया रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दिया बुरी तरह कांप रही थी। वो पसीने पसीने हो गई थी और बोल रही थी, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दो। और ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए थोड़ी देर बाद ही दिया को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसी समय वो दम तोड़ देती है। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी दिया को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वार्डन ने फिर से दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देखा। वार्डन की चीखें निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। दिया की बॉडी पंखे से लटक रही थी। चीखने की आवाज सुनकर हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी वहां आ गई। उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया।
पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? सबके जहन में बस यही सवाल था। वार्डन दिया की मौत की जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वो नौकरी छोड़ देती है। उसको दिया की मौत का बहुत अफसोस हुआ था। दिया के घर वाले भी बहुत ज्यादा सदमे में थे। दिया की मौत के बाद अब उस रूम में कोई रहने नहीं आया था। वार्डन भी अब नहीं आ गई थी, लेकिन उस रूम के बारे में सबके सवाल थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। इस हादसे के बाद वहां कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी, बल्कि उस रूम के आसपास के रूम भी खाली थे। करीब साल भर के बाद उस हॉस्टल में एक नई स्टूडेंट रहने आई और वार्डन ने उसे उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम श्रद्धा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। श्रद्धा ने उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? तो आवाज आई, दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।